हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोनावीर लाइफस्टाइल। सो काफी सारे सब्सक्राइबर्स मेरे ऐसे हैं जिन्होंने अभी अभी न्यू कॉस्मेटिक शॉप ओपन की है और उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है कि कस्टमर तो शॉप में आ रहे हैं, सामान देख रहे हैं, रेट्स पूछ रहे हैं, बट सामान लिए बिना ही वापस चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम कैसे निकालें? तो इस तरह के कमेंट्स मुझे देखने को मिल रहे हैं। जब आपकी शॉप में कोई कस्टमर आते हैं तो आप क्या करते हैं? आप चुपचाप खड़े रहते हैं, कुछ नहीं पूछते हैं। कस्टमर सामान देख रहा होता है कि क्या क्या रखा हुआ है, पूरी शॉप को अच्छे से एनालाइज करता है कि इनकी शॉप में क्या क्या चीजें रखी हुई हैं। तो आप ये सोचते हैं कि कस्टमर देख के खुद ही बताएगा कि क्या चाहिए। तो ऐसा नहीं करना है, उसके बोलने का वेट नहीं करना है। आपको पहले ही पूछ लेना है कि हाँ जी मैम, आपको क्या चाहिए। बहुत ही अच्छे लहजे में बात करनी है, अच्छे से, ताकि कस्टमर को कंफर्टेबल फील हो सके आपकी शॉप में। तो ये बहुत बड़ा रीजन है। अगर कोई शॉप में आता है कस्टमर, अगर आप उससे बात नहीं करते हैं, पूछते नहीं है कुछ, तो वो अनकंफर्टेबल फील होके वापस चले जाता है। ये बहुत बड़ा रीजन है। सेकंड रीजन क्या है कि जब आपकी शॉप में कोई कस्टमर आते हैं, आप उनको वैरायटी भी दिखाते हो, सामान भी दिखाते हो, क्वालिटी भी दिखाते हो, बट कस्टमर बिना सामान लिए क्यों चले जाते हैं? इसका रीजन ये होता है कि आप ट्रेंडिंग चीजें नहीं दे रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि जैसे आजकल जो ट्रेंड है लिपस्टिक का, मैट लिपस्टिक, नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक और लिक्विड लिपस्टिक का ट्रेंड है, और आप फिर भी उनको ग्लॉसी लिपस्टिक की काफी सारी वैरायटी दिखाई जा रहे हो, तो कस्टमर को नहीं पसंद आता है, क्वालिटी इश्यू होता है, वो चले जाते हैं, सामान लिए बिना ही चले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा रीजन है, इसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो ये सब चीजें अगर आप चेंज करते रहेंगे तो आपकी शॉप में कस्टमर बिना सामान लिए वापस कभी भी नहीं जाएगा। अगला रीजन ये है कि आपकी शॉप में कस्टमर सामान तो देखते हैं, पसंद भी आता है, बट फिर भी वो वापस चले जाते हैं। तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि आपके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो रेट से मैच नहीं कर रही है। मतलब आपके जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है और रेट बहुत ज्यादा है। तो ये बहुत बड़ा रीजन है जिससे कि कस्टमर वापस चले जाते हैं। नेक्स्ट रीजन इज, जब आपकी शॉप में कोई कस्टमर आते हैं तो आप उनको सामान दिखाते हुए बातों बातों में एक चीज कह देते हैं कि हमारी शॉप फिक्स प्राइस है, हम लेस नहीं करते हैं, या अपनी शॉप में फ्रंट में ही कहीं लिखवा देते हैं, बोर्ड लगा देते हैं कि हमारी जो शॉप है वो फिक्स प्राइस शॉप है, जिसकी वजह से कस्टमर को ये होता है कि हम यहाँ पर लेस नहीं करवा पाएंगे, हम बार्गेन नहीं कर पाएंगे, तो वो चले जाते हैं। क्योंकि जो कॉस्मेटिक की शॉप है और कपड़ों की शॉप है, इसमें 100% जो कस्टमर है वो लेस भी करवाता है, बार्गेन करता ही करता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बेशक आपने अपनी शॉप में अच्छा प्राइस रखा हो, जेन्युइन प्राइस रखा हो, बट कस्टमर को ये बात समझ में नहीं आती है। अगर आप उनको होलसेल प्राइस भी बता देंगे तब भी वो लेस करवाएंगे, बार्गेन करेंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कॉस्मेटिक शॉप में आपको बिल्कुल भी ये लिखना नहीं है कि ये फिक्स प्राइस शॉप है। थोड़ा बहुत लेस कर दीजिए, इससे आपके कस्टमर भी बनेंगे। आप लेस कर दीजिए, बट इतना भी नहीं कि आपको नुकसान हो, इतना भी ज्यादा लेस मत कीजिए, बट थोड़ा बहुत आप लेस कर देंगे तो कस्टमर सेटिस्फाई होकर सामान लेके जाएंगे ही जाएंगे। जब आपकी शॉप में कोई कस्टमर आते हैं तो आपको उनका चेहरा पढ़ना आना चाहिए, उनके हाव भाव देखिए, उनके एक्सप्रेशंस देखिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि इनको किस रेंज तक का प्रोडक्ट चाहिए। तो ये चीज आप कैसे समझ पाएंगे? तो उसका एक ही बहुत अच्छा तरीका है कि आप उनसे ज्यादा से ज्यादा बातें करिए, उनसे पूछिए कि आपको किस रेंज का चाहिए। आप उनसे प्यार से पूछ लीजिए, ऐसा मत पूछिए कि उनको अच्छा ना लगे। आप उनसे अच्छे तरीके से पूछिए कि हाँ जी, आपको किस रेंज तक के प्रोडक्ट मैं दिखाऊं, आपको किस रेंज तक का चाहिए। तो अगर कस्टमर कहते हैं कि मुझे 100 या 150 रुपए वाला इयरिंग ही चाहिए, उससे महंगा नहीं चाहिए, तो आप उनको महंगे इयरिंग बिल्कुल भी मत रखिए उनके सामने। उनको आप 100 या 150 रुपए का ही इयरिंग उनको दिखाइए या उससे कम का दिखाइए, बट उससे ज्यादा मत दिखाइए, ताकि उस प्राइस रेंज में कस्टमर अच्छे से सिलेक्ट कर सके सामान और वो बिना सामान लिए बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और एक और बात कि आप कस्टमर का टेस्ट नहीं समझ पाते हैं। जैसे कि आपकी शॉप में कोई कस्टमर आया है तो आप उनको फॉर एग्जाम्पल कि उनको इयरिंग चाहिए और आप उनको कोरियन इयरिंग्स, वेस्टर्न इयरिंग्स, ऐसे इयरिंग्स आप उनको दिखा रहे हैं, बट उनको वो चीज नहीं चाहिए, उनको इंडियन चाहिए। तो टेस्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कस्टमर से पूछिए कि आपको किस टाइप के इयरिंग्स चाहिए, वेस्टर्न चाहिए या इंडियन चाहिए, किस टाइप के इयरिंग्स चाहिए, कलर कैसे चाहिए, सब कुछ आप पूछिए उनसे। झुमकी चाहिए कि लंबे वाले इयरिंग्स चाहिए कि टॉप्स चाहिए कि बाली चाहिए, सब कुछ आपको पूछना पड़ेगा। जितनी ज्यादा आप बात करेंगे कस्टमर के साथ,
उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, उतना ज्यादा आप समझ पाएंगे कस्टमर को। और जिस दिन आप ये स्किल सीख गए कस्टमर को समझने वाली, उस दिन आपको अच्छा दुकानदार बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको कस्टमर को समझना है, कस्टमर के टेस्ट को समझना है। और प्राइस रेंज जो है वो कस्टमर से आप पूछ लीजिए कि आपको किस प्राइस रेंज में लेना है, बट उनसे अच्छे लहजे में पूछिए, आप रूडली मत पूछिए उनसे। एंड द लास्ट रीजन इज कि आप कस्टमर के अकॉर्डिंग, कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग सामान अपनी शॉप में नहीं रखते हो। मैं बहुत सारी वीडियोस में ये बात बता चुकी हूँ कि कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग ही आप सामान रखिए अपनी शॉप में, चाहे थोड़ा रखिए ज्यादा रखिए, बट कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग ही आपके शॉप में सामान होना चाहिए। आपके एरिया में जिस तरह का सामान बिकता है ज्यादा, उसी तरह का आपकी शॉप में सामान होना चाहिए। तो ये थे कुछ रीजन जिसकी वजह से कस्टमर बिना सामान लिए वापस चले जाते हैं। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, आपको अपनी स्किल्स को सुधारना है, आपको बातें करनी है कस्टमर के साथ। और कस्टमर अगर आपकी शॉप में एंटर कर जाता है तो आपको उसको सामान बेच के ही बाहर भेजना है, खाली हाथ नहीं भेजना है। तो आप जितनी ज्यादा कस्टमर के साथ बातें करेंगे उतना ज्यादा आप कस्टमर को समझ पाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप सभी तक सीधा पहुंच जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।